8.2। पिछले भाग में हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन एक खेत की तरह है जिसमें हम जो विचार बोते हैं वही हमारी जिंदगी बनकर वापस आते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है तो इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? यही वह हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे सफलता चाहते हैं लेकिन असफलता के बारे में सोचते हैं। वे पैसा चाहते हैं लेकिन गरीबी का डर पालते हैं। वे स्वास्थ्य चाहते हैं लेकिन बीमारी की चिंता करते रहते हैं। और फिर सोचते हैं कि जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ने लगती है। आर्यन ने यह बात पढ़ी तो उसे अपनी एक पुरानी आदत याद आई। जब भी वह कोई नया काम शुरू करता वह पहले ही सोच लेता था, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर नुकसान हो गया तो। और यही डर उसे आगे बढ़ने से रोक देता था। फिर किताब ने उसे एक नया नियम सिखाया, कभी भी उस चीज पर ध्यान मत दो जो तुम नहीं चाहते। हमेशा उस चीज पर ध्यान दो जो तुम चाहते हो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो सफलता की कल्पना करो। अगर तुम आत्मविश्वास चाहते हो तो खुद को आत्मविश्वासी महसूस करो। अगर तुम धन चाहते हो तो खुद को समृद्ध महसूस करो। क्योंकि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में ज्यादा फर्क नहीं करता। यही कारण है कि खिलाड़ी मैच से पहले जीत की कल्पना करते हैं। बड़े बिजनेसमैन सफलता की कल्पना करते हैं और महान लोग अपने लक्ष्य को पहले मन में देखते हैं, फिर वास्तविक दुनिया में। आर्यन ने यह अभ्यास शुरू किया। हर रात सोने से पहले वह अपनी आंखें बंद करता और खुद को सफल होते हुए देखता। वह खुद को आत्मविश्वास से बोलते हुए देखता। वह खुद को अपने सपनों को पूरा करते हुए देखता। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। अब उसे अपने लक्ष्य संभव लगने लगे। यही इस किताब का दूसरा बड़ा सबक है। तुम्हारा अवचेतन मन चित्रों की भाषा समझता है। जितनी स्पष्ट तस्वीर उतना मजबूत परिणाम। अब किताब धन के बारे में बात करती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, बहुत से लोग पैसे को बुरा समझते हैं। वे कहते हैं, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। अमीर लोग लालची होते हैं। धन गलत चीज है। लेकिन जब आपके अंदर धन के प्रति नकारात्मक विश्वास होता है तो अवचेतन मन भी धन को दूर रखने लगता है। याद रखिए, पैसा बुरा नहीं है। पैसा सिर्फ एक साधन है। जिस तरह बिजली का उपयोग अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, उसी तरह पैसा भी। इसलिए अगर आप धन चाहते हैं तो पहले धन के प्रति अपने विश्वास बदलो। आर्यन ने पहली बार यह महसूस किया कि वह हमेशा अमीर लोगों से जलता था। वह सोचता था, उनकी किस्मत अच्छी है। लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया, अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। यही सोच उसके अंदर नए अवसर पैदा करने लगी। कुछ समय बाद उसे एक नया काम मिला।
फिर एक नया मौका, फिर नई पहचान। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बदलने लगी। लेकिन किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, यह स्वास्थ्य की भी बात करती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, शरीर पर मन का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप लगातार डर में जीते हैं तो शरीर कमजोर होने लगता है। जब आप तनाव में रहते हैं तो स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। आर्यन पहले हर छोटी बात पर तनाव लेता था, उसे हमेशा चिंता रहती थी। लेकिन अब उसने एक नई आदत बनाई। हर सुबह वह कुछ मिनट शांति से बैठता और अपने मन में कहता, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे अंदर ऊर्जा है। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा, उसकी नींद बेहतर होने लगी, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी। किताब कहती है, अवचेतन मन शरीर की हर कोशिका पर प्रभाव डालता है। इसलिए अपने मन को स्वस्थ विचार दो। फिर किताब रिश्तों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताती है। अगर आपके अंदर लोगों के प्रति गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है, तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होता है, क्योंकि यह भावनाएं आपके अवचेतन मन में जहर की तरह जमा होती रहती हैं। इसलिए माफी सीखो, छोड़ना सीखो। आर्यन के जीवन में भी एक व्यक्ति था जिससे उसे बहुत शिकायत थी। वह सालों से उसके लिए गुस्सा पालकर बैठा था। लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसने पहली बार उसे माफ किया। उस इंसान के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए। और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया है। यही इस किताब का तीसरा बड़ा सबक है। माफी दूसरों को आजाद नहीं करती, माफी आपको आजाद करती है। अब तक आर्यन की जिंदगी बदलने लगी थी, लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी था। किताब का सबसे शक्तिशाली अध्याय, वह अध्याय जो बताता है कि सोने से पहले के कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि उस समय अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। अगर सही तरीके से उसका उपयोग किया जाए तो वह आपकी सोच, आदतें, आत्मविश्वास, धन और भविष्य तक बदल सकता है। और यही हम पार्ट 3 में जानेंगे। पार्ट 3। पिछले भाग में हमने जाना कि अवचेतन मन हमारे विचारों को स्वीकार करता है, हमारी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करता है और हमारे स्वास्थ्य, धन और रिश्तों को प्रभावित करता है। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, वह रहस्य जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी बार बार समझाते हैं। और वह है सोने से पहले का समय। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप सोने वाले होते हैं तो चेतन मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और अवचेतन मन के दरवाजे खुलने लगते हैं। यही कारण है कि सोने से पहले के विचार आपकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति हर रात सोने से पहले सोचता है, मेरी जिंदगी खराब है, मैं असफल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसका अवचेतन मन इन्हीं विचारों को स्वीकार करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर रात सोने से पहले कहे, मैं सफल हूं,
मैं मजबूत हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। आर्यन ने यह तकनीक अपनाई। हर रात सोने से पहले वह सिर्फ एक वाक्य दोहराता था, हर दिन मेरी जिंदगी पहले से बेहतर हो रही है। पहले कुछ दिनों तक उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, और फिर धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर ध्यान देने लगा। अब वह डर पर नहीं, अवसरों पर ध्यान देने लगा। यही इस किताब का चौथा बड़ा सबक है। जो विचार आप सोने से पहले अपने मन में डालते हैं, वे आपके भविष्य का हिस्सा बन जाते हैं। फिर किताब एक और महत्वपूर्ण बात बताती है। डर। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन डर है। क्योंकि डर इंसान को कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। आर्यन को भी कई डर थे। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? लेकिन फिर उसने किताब में एक लाइन पढ़ी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जिस चीज से तुम डरते हो उसी का सामना करो और डर गायब होने लगेगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, लोगों के सामने बोलना शुरू किया, नई चीजें सीखना शुरू किया। जो काम उसे डराते थे उन्हें करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। क्योंकि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अब किताब सफलता के सबसे बड़े सिद्धांत पर आती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सफलता बाहर से शुरू नहीं होती, सफलता पहले मन में जन्म लेती है। हर बड़ी इमारत पहले किसी के दिमाग में बनी थी। हर बड़ी कंपनी पहले किसी की कल्पना थी। हर बड़ी उपलब्धि पहले एक विचार थी। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचार बदलो, अपनी मानसिक तस्वीर बदलो, अपने विश्वास बदलो। क्योंकि जीवन वही बनता है जो मन पहले देख चुका होता है। आर्यन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह वही इंसान था, लेकिन उसकी सोच बदल गई थी। उसके विश्वास बदल गए थे, उसका नजरिया बदल गया था, और इसी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई थी। अब वह खुद को कमजोर नहीं मानता था, वह खुद को सक्षम मानता था। अब वह किस्मत को दोष नहीं देता था, वह जिम्मेदारी लेता था। अब वह डर के साथ नहीं जीता था, वह विश्वास के साथ जीता था। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली साथी है। अगर आप उसमें डर भरेंगे तो डर बढ़ेगा। अगर आप उसमें विश्वास भरेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। अगर आप उसमें सफलता की तस्वीर भरेंगे तो सफलता की संभावना बढ़ेगी। याद रखिए, अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है। सवाल यह नहीं है कि वह काम कर रहा है या नहीं। सवाल यह है कि आप उसे कौन से आदेश दे रहे हैं। क्या आप उसे बता रहे हैं कि आप कमजोर हैं, या यह बता रहे हैं
कि आप मजबूत हैं? क्या आप उसे बता रहे हैं कि आप असफल हैं? या यह बता रहे हैं कि आप सफल बनने वाले हैं? क्योंकि अंत में आप वही बनते हैं जो आप बार बार अपने मन को बताते हैं। तो आज से अपने विचारों की रक्षा कीजिए, अपने शब्दों की रक्षा कीजिए, अपने विश्वासों की रक्षा कीजिए, क्योंकि यही आपकी किस्मत बनाते हैं। दोस्तों, अगर इस किताब से एक बात याद रखनी हो तो सिर्फ यह याद रखिए, अपने अवचेतन मन को वह कहानी सुनाओ जो तुम अपनी जिंदगी में सच होते देखना चाहते हो, क्योंकि एक दिन वही कहानी तुम्हारी हकीकत बन सकती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, आई कंट्रोल माई माइंड। और अगर आप ऐसी ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों की गहरी और आसान हिंदी समरी देखना चाहते हैं तो सक्सेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली पावरफुल बुक समरी आपसे मिस न हो। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग।